नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में। क्वेश्चन टैग्स हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, जिसमें इंग्लिश आपका कोई पोर्शन होता है, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन टैग्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स जो है ये एक शॉर्ट क्लॉज की तरह होता है, जो बहुत ही छोटा सा क्लॉज की तरह होता है, जो कि किसी भी स्टेटमेंट के एंड में लगता है। और ये क्यों लगाते हैं? उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी अगर स्टेटमेंट है, अगर उसको हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम उसमें क्वेश्चन टैग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट विच चेंजेज इट इनटू अ क्वेश्चन। मतलब एक छोटा सा क्लॉज होता है जो किसी भी स्टेटमेंट को उसको क्वेश्चन में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम ले रहे हैं एक एग्जांपल, शी इज़ रनिंग। ये हमने एक स्टेटमेंट लिया, अगर इसको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो ये हो जाएगा इजंट शी एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग जो है वो इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए क्वेश्चन टैग लगाने में। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो आपको याद होने चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद होने चाहिए क्वेश्चन टैग ऐड करते टाइम। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा कि क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग्स शुड बी इन सेम टेंस एज द सेंटेंस। मतलब हमारा स्टेटमेंट या जो सेंटेंस है जिसमें हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, वो जिस टेंस में है उसी टेंस में हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन टैग भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन टैग के लिए, कि द क्वेश्चन टैग ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट must be negative and vice versa। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन टैग हम कर रहे हैं, तो अगर वो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर हमारा स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जैसे मैंने एक एग्जांपल में भी लिखा है ऊपर कि शी इज़ रनिंग, तो शी इज़ रनिंग जो है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या लिखा हमने, इजंट शी, मतलब हमने उसको नेगेटिव में लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमें क्वेश्चन टैग उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट जो है हम लिखने वाले हैं कि हमारा क्वेश्चन टैग जो है उसमें हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन का यूज होगा। ऑलवेज यूज प्रोनाउंस इन अ क्वेश्चन टैग। मतलब क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या यूज होगा, प्रोनाउन का यूज होगा। मतलब अगर शी इज़ रनिंग है, यहाँ पे अगर मैं शी के जगह किसी लड़की का नाम लिख दूँ, मान लो अगर मैं लिख देता हूँ कि सीता इज़ रनिंग, तो सीता यहाँ पे लड़की है और लड़की के लिए हम प्रोनाउन यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी, तो तब भी वो इजंट शी ही होता, हम ये नहीं लिखते इजंट सीता। ठीक है, तो हम जो भी सब्जेक्ट का हमारा जो भी प्रोनाउन होगा, उसका जो भी रिलेवेंट प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, वही हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन टैग में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज एडेड अकॉर्डिंग टू द
मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो सब्जेक्ट उसका कह रहा है, जो मेन सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्वेश्चन टैग्स को। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वो ज़्यादातर हमारे नेगेटिव जो है वो मीनिंग देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मेयरली, रेयरली, बेयरली, नेवर। मतलब कुछ ऐसे ये वर्ड्स होते हैं जो हमें कैसा सेंस देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका जो क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव ऐड करते हैं, ना कि नेगेटिव। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग्स जो है वो ऐड करते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि किस तरीके से हमें टैग्स जो है वो ऐड करना है। देखिए हम कुछ इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ही हार्डली डज एनी वर्क। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम नेगेटिव सेंस में मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्डली लिखा हुआ है। तो नेगेटिव जब सेंस देता है कोई भी सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे हम, डज ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इस तरीके से चेंज करते हैं हम उसमें क्वेश्चन टैग। अब जो है हम अलग अलग जो है टेंस के जो है क्या हमें मतलब किस तरह से अलग टेंस का क्वेश्चन टैग क्या है, कैसे ऐड करना है, वो हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन टैग एंड टेंस, क्वेश्चन टैग एंड टेंस। इसमें कैसे हम क्वेश्चन टैग में कैसे हम उसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल सेंटेंस में क्या आता है आपका, जनरली हम क्या लिखते हैं, बी। मतलब बी जो हमारा वर्ब है वो सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं। बी के जो है वो 8 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। तो इन सब के फॉर्म्स जो आएंगे अगर, तो इसमें हम क्या कैसे करेंगे, अगर बी आ गया तो बी में इज, एम, आर अगर आ गया तो इसको हम, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, शी, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल लिया हमने क्या, शी इज़ अ डांसर। तो क्या हो गया, इजंट शी, क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए हमने इसका क्वेश्चन टैग क्या लिया, नेगेटिव लिया। दूसरा मैंने लिया आई एम टीचिंग, इसमें आई एम टीचिंग पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग हुआ एम नॉट आई। अब दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन टैग में जब भी हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना होता है तो उसमें कैसे ऐड करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, और अगर नॉट लगाना है उसको नेगेटिव करना है तो नॉट लगाते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जनरली। लेकिन ये एम नॉट जो है वो एक एक्सेप्शन है, इसके साथ हम एम नॉट ही लिखते हैं, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं। बाकी एजेंट का आप लिख सकते हैं, आरंट का भी आप लिख सकते हैं, आर नॉट का आरंट लिख सकते हैं, बट एम नॉट का जो है वो एमेंट नहीं लिखते हैं, एम नॉट ही आता है। ठीक है। एक मैं नेगेटिव एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रोहन इज़ नॉट ईटिंग। अब इसमें क्या है, रोहन इज़ नॉट ईटिंग जो है वो नेगेटिव है, इसमें हमें इसका क्वेश्चन टैग क्या ऐड करना है, पॉजिटिव। तो इज़ तो आएगा ही, और रोहन जो है, रोहन के लिए हमें प्रोनाउन लिखना है तो क्या हो जाएगा, ही। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग, इज ही। तो ये जो है वो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख रहे हैं एक एक टेंस का अलग अलग। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट अगर हमारा टेंस आया तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें क्या है, हमें पता है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू और डज होता है। बस काम ख़त्म हो जाता है यहीं पे। क्योंकि अगर हमारा ये सिंपल प्रेजेंट का कोई ऐसा टेंस है अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग इसमें भी कैसे, नेगेटिव करना है, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शी
डज नॉट स्टडी। एक ये एग्जाम्पल ले लिया हमने कि शी डज नॉट स्टडी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव, डज शी। ठीक है, अब अगर मैंने ले लिया इसका एक पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, राम रीड्स अ बुक। अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ले लिया हमने, राम रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे हमें पता है कि इसके साथ क्या आना चाहिए? डज। अगर आपको टेंस नहीं पता है, अगर आप टेंस भी नहीं जानते हैं, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे टेंस के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहाँ से टेंस देख लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ आके आप समझ सकते हैं। तो राम रीड्स अ बुक में क्या हो जाएगा? डज, और इसके साथ क्या लग जाएगा? नॉट, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा? डजंट, और राम के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही, डजंट ही। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट के लिए हो। अब अगर हमें सिंपल पास्ट का करना है तो हमें पता है सिंपल पास्ट का क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर अब हम जो है सिंपल पास्ट का करेंगे। देखते हैं सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में भी हमें वही सेम चीज़ करना है कि पास्ट में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो देखेंगे हम। तो देख लेते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का क्या होगा? इसमें है डिड। ठीक है, तो अगर हमें ही कोई सेंटेंस ले लेते हैं एग्जांपल में, शी डिड नॉट लाफ। ठीक है, शी डिड नॉट लाफ, इसका क्या हो जाएगा? डिड शी। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में था, हमने इसका क्वेश्चन पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, दे डिड नॉट कम, क्या हो जाएगा? डिड दे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब कुछ बातें और भी हैं ध्यान रखने वाली होती हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट मान लो देयर होता है, देयर होता है, दिस होता है, दिस होता है, कहीं दैट होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें भी वो वही आएगा। दिस है तो दिस ही आएगा, दैट है तो दैट ही आएगा, देयर है तो देयर आएगा, इट है तो इट ही आएगा। ठीक है, अब सिंपल पास्ट का देख लिया हमने। देखो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और पास्ट कॉन्टिन्यूस का इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि जो हमने बी वाला पढ़ा था अभी से पहले, तो उसी में इज एम आर वॉज वर का उसी में आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट देखें, क्योंकि कॉन्टिन्यूस हम पढ़ नहीं रहे हैं, कॉन्टिन्यूस ने पढ़ लिया वो बी वाले में ही। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमें पता है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज़ है। बस इसमें हमें नेगेटिव है तो हैज ही आ जाएगा, हैज के बाद प्रोनाउन आ जाएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वो हैजंट और हैवेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। दे हैव अब्यूज्ड यू। यहाँ पे देखो दे हैव अब्यूज्ड यू पॉजिटिव है, इसको हमें करना है नेगेटिव में ले जाना है, तो हैवंट दे, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाना है। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क जो है हमें ऐड करना नहीं है, नाम ही है क्वेश्चन टैग, तो हमें उसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क जो है हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे शी हैज़ नॉट कम ऑन टाइम। ठीक है, इसमें हमें करना है, इसका नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, हैज शी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली हमारा पास्ट परफेक्ट के लिए भी, पास्ट परफेक्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब? हैड। ठीक है, तो कोई एग्जांपल लेके हम उस हैड को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राम हैड डन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हैड, राम हैड डन दिस क्या है? पॉजिटिव है,
तो ये नेगेटिव आ जाएगा, हैडंट ही, राम के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, इस तरीके से है। अब जो है कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं उसको चेंज करते हैं। तो मॉडल्स भी होते हैं, उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। ये मॉडल्स का जैसे शैल, विल है, कैन, कुड है, मे, माइट है, इन सब का जो है वो क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं तो हम देख लेते हैं मॉडल्स का कैसे होगा। तो मॉडल्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल है मॉडल्स का भी। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर मैंने कि शी कैन रन तो क्या हो जाएगा, कांट शी। ठीक है, इस तरीके से देखिए कुछ एग्जांपल लिया है हमने। शी कैन रन तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इसका हमने नेगेटिव करना है तो कांट शी। दूसरा एग्जांपल है आई विल गो देयर, तो यहाँ पे आई विल गो देयर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है। चूँकि हमें विल नॉट आई लेना है तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, तो हमने ये ले लिया है। ऐसे ही यू शुड नॉट शाउट, तो यहाँ पे शुड के साथ नॉट की मतलब नेगेटिव है तो उसका हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, शुड यू। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी मॉडल्स अगर आता है तो मॉडल्स के साथ अगर नेगेटिव होता है तो हमें उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करना है, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है हमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से एक दो क्वेश्चंस जो है ज़रूर आते हैं क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने 3 सेंटेंस जो है वो लिखा है। सेंटेंस पहला है दे वांट टू गो, सेकंड दिया मैंने जॉर्ज इज़ ए लॉयर, और थर्ड दिया मैंने मंकीज़ कैन नॉट सिंग। तो इसमें आपको जो है वो क्वेश्चन टैग ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नए वीडियोज़ आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।